सो हाय, वेलकम बैक वंस अगेन। मैथ के कॉम्पिटिटिव सीरीज में आपका स्वागत है। अगर आप यहाँ पे हैं और मैथ में कमजोर हैं तो आप सही जगह पे हैं। और सब्जेक्ट का पता नहीं, लेकिन मैथ में आप भूकंप मचा के आएंगे। अगर आप रेगुलर हमसे जुड़े हुए हैं, आप हमारे हर एक वीडियो को वॉच करते हैं और आप टाइप ध्यान रखते हैं जिस टाइप का हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। हम ये चैप्टर शुरू किए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जब तक इसमें सारे टाइप हम देख नहीं लेते अगले चैप्टर में नहीं घुसेंगे। और आपको टाइप याद रखने के लिए आप इसी क्वेश्चन को ध्यान रखिए। बिल्कुल क्वेश्चन नहीं रखना है, लेकिन आपको टाइप याद रखना पड़ेगा। ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़िए, ऐसे क्लासमेट जो कहता है मैथ रटता है क्या। अरे मैथ रटने की चीज नहीं है, लेकिन टाइप याद रखना पड़ेगा। आपको डिमोरलाइज करके वो आगे निकल जाता है और आप वहीं का वहीं रह जाते हैं। आपको टाइप याद रखना है। और टाइप कैसे याद रखेंगे? एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल में कौन सा क्वेश्चन आपको जो पसंद है वो याद रख लीजिए, या नहीं तो जो हम यहाँ पे कराते हैं ना डिफरेंट टाइप, उस क्वेश्चन को आप ध्यान रख लीजिए, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे, चाहे वो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप भूकंप मचा के आएंगे। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का नाम है और हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें हम मिक्सचर टाइप दो मिक्सचर को अगर हम एक तीसरे मिक्सचर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, दो अलग अलग मिक्सचर को, तो जो फाइनल मिक्सचर होगा उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट का रेशियो कितना होगा। मतलब आइए क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर तरीके से समझ में आएगा। पिछले वीडियो में हमने दूध और पानी वाला मिक्सचर देखा था, दो दो अलग अलग कंटेनर या तीन अलग अलग कंटेनर के लिए। आज हम मेटल के फॉर्म में उसी क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है? अ 2 kg मेटल ऑफ विच 1/3 इज जिंक एंड रेस्ट इज कॉपर। मतलब 2 kg का एक मेटल है जिसमें टोटल वेट का 1/3 क्या है? जिंक है, और रेस्ट इज कॉपर, और बाकी क्या है? कॉपर है। तो हम मान लेते हैं एक मेटल ए है और एक मेटल, आगे हम पढ़ते हैं, दो मेटल है ना, मिक्स्ड विथ, इसको मिक्स किया गया है, मिक्स्ड विथ 3 kg ऑफ मेटल ऑफ विच 1/4 इज जिंक एंड रेस्ट इज कॉपर। एक दूसरा मेटल में मिक्स किया गया है, ये 2 kg के मेटल को। दूसरा मेटल जो उसका वेट कितना है? 3 kg, जिसमें 1/4 जिंक है और बाकी जो बच गया वो क्या है? कॉपर है। तो हम मान लेते ए और बी दो मेटल है। ठीक है, इसमें ए वाले में जिंक और कॉपर दो चीज मिक्स है, बी वाले में भी जिंक और कॉपर दो चीज मिक्स है। ए वाले में जिंक कितना है? कह रहा है 1/3। इसका मतलब क्या है? टोटल अगर मेटल 3 यूनिट है तो उसमें 1 यूनिट क्या है? जिंक है। 1/3 का मतलब क्या हुआ कि टोटल अगर 3 यूनिट मेटल है तो 1 यूनिट क्या है? जिंक है। मतलब जिंक कितना है? 1 यूनिट। टोटल मेटल 3 यूनिट है तो 1 यूनिट जिंक हो गया। दो ही चीज से मिलकर बना हुआ है, जिंक और कॉपर से, तो टोटल 3 यूनिट है, जिसमें से 1 यूनिट क्या हो गया? जिंक हो गया। तो बचा क्या? कॉपर बचा। कितना यूनिट? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट कॉपर हो जाएगा। सॉरी। अब अगले मेटल बी की बात करते हैं। दूसरा मेटल जो है, इस मेटल को मिक्स्ड किया गया किसमें? एक दूसरा मेटल है 3 kg का, जिसमें 1/4 इज जिंक। मतलब अगर टोटल मेटल 4 यूनिट हम मान लेते हैं तो उसमें 1 यूनिट क्या है? जिंक है। तो बी वाले मेटल में भी यूनिट 1 यूनिट जिंक है, और टोटल 4 यूनिट में 1 यूनिट जिंक हो गया, तो 3 यूनिट क्या बचा? कॉपर बचा, क्योंकि कॉपर और जिंक से ही मिलके बना हुआ है ना। कॉपर और जिंक से बना हुआ। कह रहा 1/4 इज जिंक एंड रेस्ट इज कॉपर। तो 1 यूनिट अगर जिंक है तो कॉपर कितना बच गया? 3 यूनिट, है ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। आपको ये जो मैं बार बार आपको रिपीट करके समझा रहा हूँ, आपको एग्जाम में थोड़े ना समझाना है। तड़ाक से किए, धड़ाक से आंसर निकाल के टिक कर दिए। ठीक है, अब हमें निकालना है कि जो हमने मिक्स किया है इस दोनों को एक नए मेटल के फॉर्म, जो नया मेटल बनेगा उसमें कॉपर और जिंक का रेशियो कितना होगा? जिंक और कॉपर का रेशियो। तो ठीक है, हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो मान लेते हैं एक डी मेटल बना मिक्स करने के बाद। अब इस डी में जिंक और कॉपर का रेशियो, रेशियो ऑफ जिंक टू कॉपर, तो उसका रेशियो कितना होगा? तो हम क्या करेंगे, पहले इस दोनों को जोड़ेंगे, 2 1 3, है ना। टोटल कितना हुआ यहाँ पे? जिंक और कॉपर का हिस्सा मिला के 3, और यहाँ पे जिंक और कॉपर का हिस्सा मिला के कितना हुआ? 4। 3 1 4। सबसे पहले तो हम इस दोनों को सेम करेंगे। क्या करेंगे? इस दोनों को सेम। सेम करने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे और एलसीएम के बराबर करेंगे। संयोग की बात है, इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एलसीएम 12 आएगा। तो इसको भी 12 करेंगे, इसको भी 12। तो इसको 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 को 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कोई कहेगा जोड़ घटा देंगे, नहीं, जोड़ेंगे घटाएंगे नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 को 4 से, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया। अब इसको 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। इसको 4 को 3 से। ठीक है, अब ध्यान से सुने, जिससे हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 4 से कर रहे हैं, तो इसके रेशियो वाले टर्म को भी हम 4 से करेंगे। तो इसको भी 4 से करो
और इसको भी 4 से। अगर हम यहाँ पे 12 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 4 को, तो इसको भी 3 से करना पड़ेगा और इसको भी 3 से करना पड़ेगा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हमें इस दोनों रेशियो, जो रेशियो वाला टर्म है उसको जोड़ करके वैल्यू निकालना है। देखेंगे ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है बराबर। बराबर नहीं तो पहले बराबर बनाएंगे। बराबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम के बराबर हम इसे भी करेंगे और इसे भी करेंगे। अब एलसीएम के बराबर हो गया तो जिससे मल्टीप्लाई करेंगे इस लाइन के हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, रेशियो वाला दोनों को, और सेम इस वाले के साथ भी करेंगे। अब दोनों सेम हो गया है। अब हम मिला किस रेशियो में रहे, यहाँ तो दिया ही नहीं है किस रेशियो में मिला रहे हैं। हाँ दिया है, क्वेश्चन पढ़ के समझना। यही तो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का खेल, कि आपको कभी कभी डायरेक्ट रेशियो दे दिया जाएगा किस रेशियो में मिलाना है, कभी कभी क्वेश्चन में ही छिपा रहेगा, है ना। तो क्वेश्चन में छिपा हुआ है 2 kg और 3 kg। पहले मेटल का वेट 2 kg है और दूसरे मेटल का वेट 3 kg है। ये टोटल मिला रहे हैं ना 2 kg और 3 kg को। तो ए और बी को किस रेशियो में मिला रहे हैं, 2 और 3 के रेशियो, मतलब 2 और 3 के रेशियो में, 2:3 में, है ना। तो यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट रूप से दिया हुआ है, हम टोटल मेटल को मिला रहे हैं, यहाँ से 2 kg यहाँ से 3 kg ले रहे हैं, तो 2:3 में। अब पहले वाले का 2 है, 2:3 में, तो एक का 2 हिस्सा, बी का 3 हिस्सा। तो इसको अब ए को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर, और बी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अब 2 से इसको कर रहे हैं तो हर एक टर्म को फिर से 2 से करना पड़ेगा, और इसको 3 से कर रहे हैं तो हर एक टर्म को फिर से 3 से करना पड़ेगा। अब गुना करके जो आ रहा है वो लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ 4 दूनी 8, 4 2 8, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 ही होगा, तो 8। अब फिर यहाँ पे 3 3 9, मतलब 3 3 9, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही होगा, 8 + 9 ये हो गया। यहाँ पे 4 2 8, 8 2 16, मतलब 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। दोनों मीडियम में बोल दे रहा हूँ ताकि किसी को कष्ट ना हो। यहाँ पे 3 3 9, 9 3 27, कहने का मतलब 3 3 9, 9 3 27, तो 27 + 27। तो अब जो हमारा नया मेटल बना है उसमें जिंक का रेशियो हो जाएगा 9 8, कितना हो जाएगा 9 8 17, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 में 27 जोड़ेंगे तो 7 6 13 का 3, हासिल बचा 1, 2 1 3 1 4, है ना। तो 17:43 हो जाएगा, 17:43। पहले और एक चीज, यहाँ पे जो हमारा फाइनल रेशियो निकला हम देखेंगे क्या इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ है, मतलब क्या ऐसा कोई नंबर है जो इस दोनों को एक साथ काट सके। कोई कहेगा हाँ 1 से ये भी कट जाएगा, 1 से ये भी कट जाएगा, तो 1 से काटने पर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। 1 से कटेगा 17 बार में, ये 1 से 43 बार में, तो फिर 17:43 ही आ गया। तो कुछ भी कॉमन फैक्टर इस दोनों में नहीं है 1 के अलावा, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 17:43। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पढ़ के डिसाइड करना है। जब भी 2 या 2 से अधिक मिक्सचर को हम मिलाते हैं तो रिजल्टेंट मिक्सचर जो होगा उसमें पहले दूसरे मिक्सचर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल था उस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का रेशियो कितना होगा वो निकालने का यही तरीका है कि पहले हम रेशियो को सेम करेंगे, मतलब जो इन दोनों रेशियो के टर्म को जोड़ करके इक्वल कर लेंगे, जोड़ लेंगे। पहले देखेंगे क्या इक्वल है, अगर इक्वल है तो ठीक है, अगर ये इक्वल पहले से ही हो जाता तब हम इस रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्ट इसको 2 से मल्टीप्लाई करते, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन इक्वल नहीं था तो पहले हम एलसीएम लेके और फिर उस एलसीएम के इक्वल इसको भी किए, इसको भी, फिर एलसीएम के इक्वल करने के लिए जिससे भी गुना करना पड़ा पूरे टर्म को हर एक को किए, फिर सेम इसको भी, फिर जिस रेशियो में मिक्स कर रहे हैं उस रेशियो से हमने इसको भी मल्टीप्लाई किया, इसको भी, मतलब ए का 2 हिस्सा है तो 2 से इसको, बी का 3 हिस्सा, 3 को इससे इसको, फिर हमने जिंक और कॉपर का रेशियो यहाँ पे लिख लिया। ये तो फॉर्मेलिटी है ये करने का, ताकि यहाँ से कॉपर और जिंक का रेशियो निकले। आपको क्या इसको जोड़ के क्यों नहीं लिखा, इसकी जरूरत नहीं है, तो फॉर्मेलिटी है यहाँ से ये पता करने का। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। जब भी हम 2 मिक्सचर को मिलाएंगे या 3 मिक्सचर को मिलाएंगे तो हम किस तरीके से रिजल्टेंट मिक्सचर में कॉन्स्टिट्यूएंट का रेशियो निकालेंगे। ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और डेली आपको 7 बजे सुबह में कॉम्पिटिटिव सीरीज मिलेगा, और जिस चैप्टर में हम घुसेंगे उसमें भूकंप मचा के तब उस चैप्टर से निकलेंगे, ताकि उस चैप्टर से अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन तो आप आग लगा के आए वहां पे, है ना, भूकंप मचा के आए। Okay friends, we will meet again in the next video. Until then, take care. See you. Bye bye.